हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रत्यूष कुमार है और मैं प्रत्यूष बिहार की टीम में भौतिक विज्ञान पढ़ा रहा हूँ। कक्षा 10th के कई सारे चैप्टर कक्षा 10th का पहला चैप्टर विद्युत में शुरू कर चुका हूँ। उसके कई सारे लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आज से मैं 9th का भी सीरीज में पैरेलली लेके चल रहा हूँ। साथ में विद्युत विज्ञान के साथ 9th का भी भौतिक विज्ञान में लेके चल रहा हूँ। तो 9th का पहला चैप्टर आता है मापन और दूसरा चैप्टर आता है सार्थक अंक, ठीक है, और कोटिमान। ये दोनों चैप्टर जो है मैक्सिमम कॉलेजों में, मैक्सिमम स्कूलों में, चाहे मैक्सिमम कोचिंगों में छोड़ दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ये चैप्टर बहुत ही आवश्यक है। आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों आवश्यक चैप्टर पढ़ जाती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि मापन क्यों जरूरी है। तो आपको पता होगा कि हमारा, यदि मैं तीनों इन साइंस की बात करूँ, भौतिक, रसायन और बायोलॉजी की बात, तो हम लोग सबसे मिनिमम साइज प्रोटॉन की 10⁻12 मीटर माना जाता है। और ब्रह्मांड, यूनिवर्स के लेवल तक यदि हम लोग स्टडी करें तो अप्रोक्सीमेटली इतना साइज का हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो इतने छोटे से लेकर इतने बड़े चीजों का हम लोग को अध्ययन करना है, तो इसका यदि हम लोग को अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता न पता हो, हम लोग को एक्यूरेसी न पता हो, तो अध्ययन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है। इसी वजह से हमको मापन चैप्टर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। दूसरा रीजन ये आता है कि यदि हम लोग का एक मापन न डिसाइड हो, एक यूनिवर्सल रूल न डिसाइड हो, एक नियम न डिसाइड हो, तो हम लोग यदि 1 मीटर या तो यूनिवर्सल में डिफरेंस की वजह से कि कंट्री यदि इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए, इस कंट्री से इस स्टेट से दूसरे स्टेट में जाए, तो इसके लिए हमको यदि मापन न डिसाइड हो, एक एक्यूरेट हमारा मेजरमेंट न डिसाइड हो, तो हमको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इन सारे कारणों की वजह से हमको मापन चैप्टर पढ़ना जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले मापन होता क्या है, ठीक है। तो वस्तु हो गया, चाहे भौतिक राशि हो गया, उसका परिमाणात्मक ज्ञान के लिए मापन बहुत ही कंपल्सरी है, ठीक है। तो मापन से पहले आता है हमारा मात्रक क्या चीज होता है, ठीक है। तो मात्रक क्या होता है? सबसे पहले मापन से पहले हमारा जो आती है मात्रक आते हैं। मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो मात्रक को नापने के लिए एक हमारा निश्चित परिमाण डिसाइड किया गया है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन परिभाषित होता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन इस चीज पे काम करेगी। वो ऑर्गेनाइजेशन किसी राशि को मेजर करने के लिए एक निश्चित मापदंड डिसाइड करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के उदाहरण के लिए बोलता हूं मैं। उदाहरण के लिए यदि हम लोग मीटर लें, मीटर क्या हमारा दूरी को नापने के लिए, दूरी को लंबाई नापने के लिए हमारा क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। तो एक होता है एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो उसने 1 मीटर की लंबाई को क्या, 1 मीटर लंबाई को उन्होंने परिभाषित किया है कि एक पेरिस में रखी हुई प्लेटिनम रेडियम की छड़ पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है, वह मीटर की दूरी 1 मीटर परिभाषित किया गया है, ठीक है। एक बार और मैं रिपीट करता हूं। जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने 1 मीटर को कैसे परिभाषित किया है कि 1 मीटर वह लंबाई है जो पेरिस में, ठीक है, पेरिस में रखी प्लेटिनम इंडियम मटेरियल जो है, मतलब जो एलिमेंट धातु है हमारा प्लेटिनम इरेडियम, ठीक है, प्लेटिनम इरेडियम पर बने 2 चिन्हों के बीच की दूरी, ठीक है। प्लेटिनम इरेडियम ठीक है, प्लेटिनम इरेडियम की बनी हुई छड़ के 2 बिंदुओं के बीच की दूरी जबकि टेम्परेचर कितना हो, जबकि तापमान कितना हो, 0 डिग्री सेल्सियस हो, ठीक है। इस अवस्था में इस बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग 1 मीटर परिभाषित किया गया है, ठीक है। तो इसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जो हर मापदंड को, हर राशियों को मेजर करने के लिए एक मापदंड डिसाइड किया, एक हमारा मानक डिसाइड किया है, उसी को हम लोग बोलते हैं मात्रक बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी राशि को उसके मात्रक से तुलना करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मापन कहते हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को
मात्रक से तुलना करना हमारा क्या कहलाता है? ठीक है, मापन कहलाता है। ठीक है, ठीक है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक क्या होता है हमारा मूल मात्रक होता है, और एक होता है हमारा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक होता है। ठीक है, क्या होते हैं हमारे मूल राशियां। ठीक है, मूल राशियों के लिए हमारा क्या होते हैं? मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बात करता हूं। ठीक है, फिर होता है हमारा व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, तो इसके लिए हमारे क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक भी होते हैं। ठीक है, मूल राशि क्या होती है कि जिन मूल राशियों को यदि हम लोग पकड़ के व्युत्पन्न राशि यदि हम लोग डेराइव कर सकते हैं अपने आप से, उसके फार्मूला हम लोग पा सके, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग व्युत्पन्न राशियां बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए इसका मैं बात करता हूं व्युत्पन्न राशि की। यदि हम लोग बात करते हैं मीटर की, सॉरी दूरी की, दूरी क्या हमारा मूल राशि है। ठीक है, दूरी किसी की वजह से उत्पन्न नहीं हुआ है, दूरी खुद में एक राशि है। ठीक है, और दूसरा यदि मान लेते हमारा समय है। ठीक है, समय भी क्या है? हमारा मूल राशियां है। समय किसी और के फार्मूले से हम लोग समय नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूरी भी हमारा क्या है? मूल राशियां, और समय भी क्या है? हमारा मूल राशियां है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं यदि हम लोग ले ले चाल। ठीक है, चाल क्या होता है? प्रति इकाई मिनट में, प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। ठीक है, तो यदि हम लोग दूरी को यदि हम लोग समय से भाग दे दें तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रति इकाई समय में चली गई दूरी। ठीक है, तो चाल क्या हो गई? हमारी व्युत्पन्न राशि है। ठीक है, तो चाल किन राशियों की वजह से व्युत्पन्न राशि हो गई? दूरी की वजह से और समय की वजह से। यहाँ पे दूरी और समय क्या है? दूरी और समय हमारा क्या है? मूल राशि है। ठीक है, इस प्रकार से जो भी राशियां मूल राशियों से उत्पन्न होती है उनको हम लोग व्युत्पन्न राशि होते हैं। ठीक है, और मूल राशियों के मात्रक को हम लोग मूल मात्रक कहते हैं, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो मूल राशि कौन कौन सी होती है? ठीक है, वैसे तो मूल राशियां अप्रोक्सीमेटली 7 होती हैं, लेकिन हम लोग हाई स्कूल में केवल 3 राशियों की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन कौन सी? दूरी, ठीक है, द्रव्यमान और समय। इन 3 राशियों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी राशियों के बारे में परिभाषा मतलब पूछ सकता है एग्जाम में, तो आप लोग बुक से इसको प्रेफर कर लीजिएगा। मैं इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा। इनके जो फंडामेंटल्स पर डिटेल परिभाषा उसको आप बुक में देख लीजिएगा, उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करूंगा। ठीक है, व्युत्पन्न राशियां जो होती है, ठीक है, वो दूरी, समय और द्रव्यमान से वो राशियां हमारे बनाई जा सकती है। ठीक है, जैसे क्या हो गया हमारा, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, हमारा चाल में बोल दिया, चाल हमारा क्या हो गया? व्युत्पन्न राशि है जो दूरी और समय से मिलकर बना हो गया। ठीक है, फिर क्या हो गया हमारा? घनत्व। घनत्व, ठीक है, घनत्व कैसे हो गया भाई? घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? द्रव्यमान बट्टा, सॉरी द्रव्यमान नहीं, हाँ द्रव्यमान बट्टा क्या होता है हमारा? वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, आयतन किससे मिलकर बना होता है? आयतन मतलब कि 3 लंबाइयों का हम लोग गुणा करते हैं। मतलब हम लोग क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई करते हैं। ठीक है, यल भी क्या है हमारा? लंबाई भी क्या हमारा? दूरी है। चौड़ाई भी क्या हमारा? दूरी है। और ऊंचाई भी क्या हमारा? दूरी है। तो आयतन क्या होता है हमारा? 3 दूरियों से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो घनत्व भी क्या हो गया हमारा? क्या हो गया हमारा? व्युत्पन्न राशियां। जैसे कि हमारा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी क्या हो गया हमारा? क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई भी क्या हमारा? दूरी है। ठीक है, लंबाई भी क्या है हमारा? दूरी है। चौड़ाई भी हमारा क्या है? दूरी है। ठीक है, तो
दूरी